मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। छठ मैया आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और वैभव दे। मैं भी छठ मना के ही आ रहा हूँ। माँ छठ मैया से मांगा भी है और दिखाई भी दे रहा है कि आज किस मुद्दे पे बात करना चाहिए। तो मेरा थंबनेल पे लिखा हुआ था कि मनीष को बेल और तेजस्वी को जेल। मोदी ने सारा समीकरण सेट कर दिया, आपने यही देखा होगा। आज इसी पे बात भी करेंगे। मैं इतने दिन चुप रहने के बाद मनीष कश्यप पे वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, आइए इसी पे बात करेंगे। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। उनको पुनः छठ मैया सुख समृद्धि वैभव दें, और जो नहीं किए हैं सिर्फ देख के निकल जाते हैं, चलिए उनको भी धन्यवाद। लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो कुछ अच्छी बातें सुनने को मिल जाएंगी। सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छी बात है, मेरा मनोबल बढ़ता है। तो आइए विषय पे आते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि मैं 1 महीना पहले बताया था कि 6 महीने से जब मनीष कश्यप जेल गया था, उसी समय से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजों की नियुक्ति को लेके रोक लगा दिया था। इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप का मामला गया था, उसके पीछे भी 2 मामले गए थे। उस मामले को बहुत जल्दी निपटा दिया गया। तीस्ता सीतलवाड़ के मामले को जल्दी निपटा दिया गया। जुबेर एक जिसके वजह से 7 लोगों का कत्ल हो गया था, जानते होंगे, नुपुर शर्मा वाले मामले में, उसको फटाक से सुप्रीम कोर्ट निपटा दिया। लेकिन मनीष कश्यप वाले मामले को लटकाने के वजह से भारत सरकार अंतर्मन से बहुत दुखी थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति पे मौन धारण करके कुंडली मार के बैठ गई थी। सुप्रीम कोर्ट गुस्से में था। लास्ट में दोनों में समझौता होता है। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के विधि मंत्रालय, लॉ एंड जस्टिस जो मिनिस्ट्री है, मंत्री भी बदले जाते हैं। नए मंत्री भी, अर्जुन राम मेघवाल को मंत्रालय मिलता है, और तब यह मामला धीरे धीरे सॉर्ट आउट होता है। और किस आधार पर कि विभिन्न कोर्टों में जो नए जज जा रहे हैं, किसको किसको भेजा जाए, उनसे कौन कौन सा काम निकालना है, किस तरह का गणित बनाया जाए, किस तरह की रणनीति बनाई जाए, भेजा गया। आपने देखा जल्दी रिपोर्ट ज्यों जजों की नियुक्ति हुई त्यों तमिलनाडु की सरकार से और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांग लिया गया। मदुरई के जिला अधिकारी से भी रिपोर्ट मंगा लिया गया, और आप देखे होंगे बहुत जल्दी सुनवाई करके और एनएसए हटा दिया गया। आपने सुना। इसी के तहत अभी बहुत बड़ी खबर यह आपके हाथ लगी होगी कि पटना हाईकोर्ट में 3 जज भेजे गए हैं। उसके कुछ पीछे भी 2 जज भेजे गए थे। वह लोग भी उसी लिस्ट में थे जिस पे सरकार कुंडली मार के बैठी थी। बेसिकली मामला आप जानते होंगे, ट्रांसफर भी करके कुछ स्पेशल जज मंगाए गए हैं पटना कोर्ट में। क्यों इतना जल्दी सब कुछ हो रहा है? अब इसको समझना पड़ेगा, कौन सेट कर रहा है, किस तरह से होता है। यह अंदर खाने की बात है। कोर्ट के मामले में ज़्यादा सोशल मीडिया पे बोल भी नहीं सकते, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत चिढ़े हुए हैं। उन्होंने एक आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट पे जो ज़्यादा निगेटिव खबर फैलाएगा उसके ऊपर कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। खैर, हम डरते नहीं हैं। जो सत्य है वो कहने में कोई हिचक नहीं है। जिसके प्रमाण हमारे पास है वो हम कहते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पहला मुद्दा आपने जान लिया। अब इसी के तहत, चूंकि जानते हैं कि लगातार छुट्टियों का समय चल रहा था, दीपावली, छठ, इसके पहले भी जो शीत का जाड़े के सीजन में जो कोर्ट को छुट्टी होती है वह छुट्टियां चल रही थी। इसलिए मनीष कश्यप का बाकी सारे मामले में जमानत हो चुका है, तमिलनाडु में भी हो चुका है। सिर्फ 2 मामले जो EIO
जो आर्थिक अपराध इकाई है जिसने 40 लाख रुपए मनीष कश्यप के खाते में सीज किया था आर्थिक मामले में, कि किस तरह से समझिए कितना बड़ा माने बिहार की पुलिस मनीष कश्यप को किस तरह से फ्रॉड घोषित करने के लिए किस तरह से यत्न करी थी। वही जो दो मामले, चूंकि पुलिस को सीआरपीसी में अधिकार है, 24 घंटा वो किसी को रोक सकती है, किसी के ऊपर जांच का आधार बनाते हुए मुकदमा लिख सकती है। यह पुलिस को सीआरपीसी में राइट मिला हुआ है। उसी सीआरपीसी का किसी जानते हैं कि कोई थर्ड व्यक्ति, सरकार के पास लोगों की कमी तो है नहीं, कौन उनके पीछे पड़ा है यह भी आगे मैं बताऊंगा। तो मुकदमा तो जल्दी जल्दी लिखवा दिया गया, पुलिस अपने तरफ से जल्दी जल्दी करते हुए मुकदमा लिख दी। वही 2 मामले पड़े हुए हैं, तो या तो पटना जिला कोर्ट से मिल जाए जमानत, नहीं तो हाई कोर्ट से मिलना ही तय है। उसकी सारी प्लानिंग और सारा समीकरण बना लिया गया है। यह इसीलिए कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप को बेल, अब सारी छुट्टियां हो गई हैं, कोर्ट की कार्रवाई बहुत तेजी से चलेगा। एनएसए पे तेजी से चलवा के एक तरफ खत्म कर दिया गया, बचा है बिहार। तो बिहार में भी जिस तरह के समीकरण बनाए गए हैं और जिस तरह से नियुक्तियां की गई हैं और जिस तरह से फील्डिंग सजाई गई है, आने वाले दिनों में मनीष कश्यप के समर्थकों की जीत और मनीष कश्यप की जीत सुनिश्चित है। दुख है, हमें भी दुख है कि न छठ हमारे साथ मना पाया हमारा भाई और ना ही दीपावली मना पाया। खैर, दुख तो रहेगा, इसका जवाब हम आगे देंगे जब मौका मिलेगा। किसने किस तरह से फंसाया वो तो समय बताएगा। अब आते हैं मुद्दा नंबर 2 पे। मनीष कश्यप को जेल और तेजस्वी को, मनीष कश्यप को बेल और तेजस्वी को जेल। तेजस्वी को जेल क्यों? आप जानते हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई अपना कार्रवाई तो कर रही थी, उसमें तो ये जमानत लेकर निकल गए, लेकिन ईडी अब पीछे लगी हुई है। अब समझिए कि इनका जो मुख्य का त्याल था, जो बियर की कंपनी अमित कात्याल इन्फोसिस करके एक कंपनी बनाया, वो 5 कंपनी बनाया। जितना ज़मीन लिया किस तरह से, वो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ किस तरह से लोगों से नौकरी के बदले ज़मीन लिया गया। उस कंपनी का वो एक कंपनी बनाई गई। वो बियर का काम तो करती थी कि नहीं करती थी, लेकिन वह ज़मीन का लेन देन बहुत करी और वह कंपनी बाद में लालू परिवार को ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ तक आपको पता है। अब उसमें आगे क्या प्रगति हुई है यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जानते हैं कि उसमें पहले ऐसे 7 लोग गवाह थे जिनकी ज़मीन ली गई थी। वह लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं, यह बता चुके हैं, सबूत दे चुके हैं अमित कात्याल के सामने। 7 लोगों को बिठा के यह ईडी प्रूफ कर चुकी है कि किस तरह से ज़मीन लिया गया। लेकिन इसके आगे 7 लोग तो गवाह बन गए, सबूत मिल गया। अब इसके आगे 127 लोगों से और अब अमित कात्याल जिस हिसाब से बताते जा रहा है उसी हिसाब से यह जांच आगे बढ़ता जा रहा है। और ईडी जब जिसको टच करती है वो छोड़ती नहीं है। तो अब 127 लोगों को और 7 लोगों को बैठा के, इन लोगों के आमने सामने बिठा के और अमित कात्याल को बिठा के वो सारे सबूत एविडेंसेज कलेक्ट किए जा रहे हैं, ताकि कल अगर गिरफ्तारी होती है तो छूटने का कोई नौबत न हो, जल्दी से जमानत न हो, जाए तो लंबा जाए। यह ईडी का इस कार्रवाई में बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसके पास बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं, बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं और पुख्ता एविडेंस है। जिस तरह से लालू यादव चारा चोरी में सबूत जब मिला तो उनको जेल जाना पड़ा, आज एक मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, उसी तरह से आने वाले दिनों में तेजस्वी को सीबीआई और ईडी इस तरह से शिकंजे में कस देना चाहती है कि आने वाले दिनों में लालू परिवार कोई भी पद धारण करने लायक रहे ही ना। उसमें राजनीति कौन कर सकता है? तो तेजस्वी की पत्नी कर सकती हैं, इसलिए कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, शादी बाद में हुआ है। लेकिन चूंकि मेन मालिक जो अमित कात्याल जो एके इन्फोसिस कंपनी बनाया था, उस कंपनी के मुख्य सरगना माने मुख्य मालिक, उसका सबसे ज़्यादा शेयर लालू परिवार और मुख्य
जो चेयरमैन समझ लीजिए, डायरेक्टर तो है ही, चेयरमैन करता धरता तेजस्वी यादव ही है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि वह बच्चे थे जिस समय उनके पिताजी कर रहे थे, ऐसा नहीं है। इसलिए कि एक जब ट्रांसफ़र हो रहा था, 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को किसी कंपनी का मालिक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन तेजस्वी उस कंपनी का शेयर होल्डर हैं, पूरा इंचार्ज हैं। जिस बिल्डिंग में यह कंपनी चलती है वहाँ उनका पूरा परिवार रहता है, उसकी देख रेख, उसका सारा संचालन वही नहीं बल्कि उसमें 5 कंपनियां चलती हैं। वह A1088 बिल्डिंग डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में है। वो पूरा डिटेल कलेक्ट करके बिल्कुल एक एक चीज़, कहीं कोई चूक नहीं रखना चाहती है ईडी और सीबीआई। और इस तरह से अब जब यह 127+7 और विभिन्न मंडलों में, उसमें कुछ अधिकारी भी हैं, सबका रिपोर्ट लेने के बाद अमित कात्याल और तेजस्वी और लालू परिवार को आमने सामने बिठा के अब आगे जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। जो यह पिछली बार आप देखे होंगे सीबीआई बुलाई थी, तो राबड़ी देवी भी कहीं हम कुछ नहीं जानते हैं, तेजस्वी भी कहे कि हम कोई गलती नहीं किए, हम तो बच्चे थे। लालू यादव की बेटियां भी यही कह के निकल गईं। लेकिन अमित कात्याल तो सही बात बताएगा, वह सवाल करेगा और उसके सामने इनको बताना पड़ेगा, इनके सामने सबूत रखा जाएगा। उस समय यह क्या जवाब देते हैं यह देखने वाला समय होगा। और उसके बाद से जो गिरफ्तारी होगी वो लंबा होगा। तो आप मनीष कश्यप के समर्थक सत्य के साथ थे। सत्य की जीत, सत्य देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। वो पाप का घड़ा ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे अपने गिरफ्त में लालू परिवार को घेरता जाएगा और उसका परिणाम आप हंसेंगे। और जो ये चमचे थे जो मनीष कश्यप को तरह तरह की बातें करते थे, वो रोएंगे और वह लंबा रोएंगे। इसी के साथ यह विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट में लाइक करते हुए कमेंट में आके बताइए। फिर अगले विषय पे आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।